नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुष्य अन्वेषण में हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत है। आइए आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखते हैं संस्कृत गद्य भारती के शेष गद्य खंडों की व्याख्या। इसके पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने संस्कृत गद्य भारती के कुल 10 गद्य खंडों का हिंदी अनुवाद और उसमें जो विशेष इत्यादि थे उसको बहुत ही अच्छे प्रकार से हम लोगों को देखा था, उसको समझा था और उससे भली भली भांति प्रकार से सीख लिया। आइए आज उसके आगे क्रम से गद्य खंड 11 से शुरू करते हैं आज की क्लास और इसे सीखने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अपने परीक्षाओं में लिखेंगे। यह गद्य खंड में महाकवि कालिदास से संबंधित है, यानी जो प्रथम पाठ है कवि कुलगुरु कालिदास है उसी पाठ से है। इस पाठ के सभी गद्य खंडों को इसलिए लिया गया है क्योंकि इस पाठ से प्राय हर वर्ष परीक्षा में गद्यांशों व्याख्या पूछा ही जाता है, इसलिए इसके सभी गद्यांशों को यहाँ लिया गया है। इसके आगे जो शेष पाठ है वहां से जो मुख्य गद्यांश है उसको हम लोग देखें। तो आइए देखते हैं गद्य खंड संख्या 11। लिखते हैं कि कालिदास से नाट्य कृतिषु, कालिदास के नाट्य कृतियों में, यानी कालिदास ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? 3। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। क्योंकि जो 3 नाट्य कृतियां हैं, कुल ग्रंथ तो 7 हैं जिनमें 2 महाकाव्य हैं रघुवंशम कुमार संभवम, 2 खंड काव्य हैं ऋतु संहारम और मेघदूतम और 3 नाटक हैं। तो उनकी जो नाट्य कृतियां हैं तो कालिदास नाट्य कृतिषु, कालिदास के नाट्य कृतियों में विशेषतः शाकुंतले, मुख्य रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम में, और सभी नाट्य कृतियों में तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से जो अभिज्ञान शाकुंतल है जो कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, विश्व प्रसिद्ध नाटक माना जाता है, ठीक है। तो विशेषतः शाकुंतल में वस्तु विन्यास, उसके वस्तु का जो विन्यास है, वस्तु मतलब कथानक, उसका जो कथा विन्यास है अनुपम, वह अनुपम है, अद्वितीय है, उसके जैसा आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। चरित्र चित्रण, और उनके नाटकों में जो पात्र हैं, पात्रों का जो चरित्र चित्रण दिखाया उन्होंने, जो उनका वर्णन किया है पात्रों के चरित्र का, सर्वथा अनवद्यम, अनवद्यम, अवध्या मन होता है निंदनीय और अनवद्या मन होता है प्रशंसनीय, तो सर्वथा प्रशंसनीय है। यानी कालिदास के जितने पात्र हैं सभी एकदम भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढले हैं, मजे हैं और उत्तम कोटि के हैं। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, और जो संवाद शैली है, जो पात्रों का आपस में वार्तालाप है, वाद विचार है, वो संप्रेषणीय है, यानी अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने में सर्वथा सक्षम है और सरल भाषा में। तो संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, संवाद शैली प्राय संप्रेषणीय है, यानी विचारों के आदान प्रदान में सक्षम है, समर्थ है, दुरूह नहीं है, बहुत ही सरल भाषा में है। सममेव भारतीय संस्कृतम अनुमता नाम, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृत के मतानुसार, मत में धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलाना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थ कितने हैं? 4 होते हैं, ठीक है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। कौन को बताया गया? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं उनका भली भांति प्रकार से इसमें आपको सम्यक परिपाक दिखलाई पड़ता है नाटकों में। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मूला नाम, धर्म अर्थ और काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, मानव मूल्यानाम, और मानव मूल्यों का, यानी मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, क्या हमारे आपके मूल्य हैं, मानव मूल्यों का प्रकाशनम माने प्रकाशन, उसका वर्णन कालिदास से वैशिष्ट्यमस्ति, कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतलाम निर्वरी, आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को निर्वरी माने देख करके, मनसी राजा दुष्यंत के मन में काम प्ररोहम अनुभूय, काम भावना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वो शकुंतला से शादी करना चाहते हैं।
कि ये हमारी हो जाए, क्योंकि शकुंतला इतनी सुंदर थी। राजा दुष्यंत जब उनको देखते हैं तो उनको उनसे प्रेम हो जाता है, तो सोचते हैं कि ये हमारी हो जाए। तो उनकी मनस माने राजा दुष्यंत के मन में काम प्रलोभम अनुभूय, काम भावना उत्पन्न हो जाती है और उसका वो अनुभूति करते हैं। दुष्यंत तावत शांति न लभते, दुष्यंत तब तक उनको मानसिक शांति नहीं होती है, तब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं, यावत माने जब तक, ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमान, ताम माने उस शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमान, क्षत्रियों द्वारा परिग्रहण करने के योग्य समर्थ विश्वामित्र से दुहिता यम इति, विश्वामित्र की दुहिता माने पुत्री, दुहितेयम इति, यह विश्वामित्र की पुत्री है, इति न अवैति, ऐसा नहीं जान लेते। भाई वो आश्रम में देखते हैं शकुंतला को तो मन में तो प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है, लेकिन वो सोचे भाई आश्रम में तो ब्राह्मण लोग निवास करते हैं, ये ब्राह्मण कन्या है और मैं ठहरा क्षत्रिय, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का भाई विवाह हो नहीं सकता, दोनों की जातियां अलग है, अनमेल विवाह हो जाएगा, सर्वथा भारतीय संस्कृति की मर्यादा के प्रतिकूल है। ठीक है, तो जब उनको यह पता चलता है कि नहीं ये महर्षि कर्व की पुत्री नहीं है, इसके वास्तविक माता पिता ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका है, ये उनकी संतान है, तब जाकर उनको मानसिक शांति होती है। वो कहते कि है अब ठीक है, अब मेरे द्वारा यह ग्रहण करने के योग्य है। कर्वस्य अनुज्ञाम बिना, महर्षि कर्व की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना, गंधर्व विधि से कृतः विवाह, विवाह कर लेने के कारण, उभावती दोनों ही, तावत माने तब तक, प्रताड़यति प्रताड़ित होते हैं, यावत एकतः जब तक एक तरफ, शकुंतला मारीची आश्रम में, शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपश्चर्येन, तपस्या के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, अवज्ञा जनितम, अवज्ञा से उत्पन्न, अवज्ञा जनित कलुषम न छालती, अपने दोष को धो नहीं लेती है, दोष का प्रक्षालन नहीं कर लेती है। अपरतः और दूसरी तरफ दुष्यंत, जो राजा दुष्यंत था, अंगुली लाभेन, अंगुली के सॉरी अंगूठी, अंगुली बना था अंगूठी, अंगूठी के लाभ माने प्राप्त हो जाने पर, लब्ध स्मृति, स्मृति वापस आ जाने पर, शकुंतला के बारे में उनकी जो यादाश्त भूल गई थी, पूरा यादाश्त वापस आ जाने पर, भृषम पीड़मान, बहुत अधिक पीड़ित होकर के, दुखित होकर के, प्रायश्चित की अग्नि में जल करके, प्रायश्चित अग्नि आत्मशुद्धि न होते, प्रायश्चित की अग्नि में जल करके आत्मशुद्धि नहीं कर लेते हैं। कहने का भाव यह यहाँ पर लेखा का कि भाई दोनों आश्रम में मिलते हैं जंगल में, और उस समय जो शकुंतला के पालक पिता थे, भाई वास्तविक माता पिता जो विश्वामित्र और मेनका थे, वो तो जन्म देकर चले गए थे, छोड़ देते लोग लाज के भय से कि संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा कि मैं ऋषि है अप्सरा, तो जन्म देकर चली गई थी छोड़ करके आश्रम जंगल में। तो महर्षि कर्व पाते हैं तो वही पालन पोषण करते शकुंतला का, तो जो महर्षि कर्व थे वही शकुंतला के पालक पिता थे, पालन पोषण करने वाले थे। और जब दोनों मिले थे आश्रम में तो उस समय महर्षि कर्व सोम तीर्थ गए हुए थे, गुजरात गए हुए थे। ठीक है, तो उनकी अनुपस्थिति में दोनों में प्रेम होता है। ठीक है, दोनों मिलते हैं और दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं और शकुंतला गर्भवती भी हो जाती है। ठीक है, बाद में जब महर्षि कर्व आते हैं तो सारी बात पता चलता है। तो यह उन्होंने जो अपराध किया कि बिना माता पिता गुरु की आज्ञा से ऐसा जो अपराध कर दिया था, प्रेम विवाह कर लिया था, तो उसका उसके उसकी शुद्धि तब तक नहीं होती भाई, उसी का परिणाम होता है कि दोनों को अलग होना पड़ता है। ऋषि दुर्वासा आते हैं जो शकुंतला को बीच में श्राप दे देते हैं कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो वह तुम्हें कभी नहीं पहचानी। ठीक है, बाद में शकुंतला की सखी रहती है प्रेमवदा, वो काफी अन्य विनय करती, काफी मनाती है, तो कहते हैं ठीक है मेरा श्राप तो सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन
किसी पहचान के चिन्ह के दिखलाने पर मेरा यह साप खत्म हो जाएगा और वह दुष्यंत इसको पहचान लेगा। ठीक है, तो दुष्यंत एक अंगूठी देकर गया रहता है शकुंतला को, तो लेकिन जब कुमार से करवाते हैं, जब इसकी विदाई होती है तो रास्ते में ही अंगूठी इस जगह रुकती है डोली, वहीं पर अंगूठी गिर जाती है। तो वहां पहुंचती है दुष्यंत के यहाँ, तो नहीं पहचानता कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। ठीक है, तो बाद में जाके मारीची आश्रम में रहने लगती है वहां पे अपना। बाद में वहीं पे पुत्र का जन्म होता है, सरदमन का जन्म होता है, वहीं पर रहती है। फिर बाद में दुष्यंत को उसकी अंगूठी प्राप्त होती है, शकुंतला को मिल जाती है किसी प्रकार से। बाद में उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। अगर ये भी तड़पता है, परेशान होता है कि मैंने क्या कर दिया, उधर शकुंतला भाई मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया, नहीं अपनाया। तो बाद में फिर जब दोनों प्रायश्चित अग्नि में जल करके शुद्धि हो जाती है दोनों की, तब जा करके 5 साल बाद, 5-6 साल बाद दोनों का फिर मिलन होता है। ये लंबी कहानी है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों ने जो गलती किया था, वो अपने माता पिता के आगे अपना जो शादी कर लिए थे, वो तब तक भाई उसकी अग्नि जलते हैं तब तक कि दोनों की वो पाप धुल नहीं जाता है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति को एकदम अच्छी प्रकार से वर्णन किए हैं। यदि आप कोई गलती करते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल जाते हैं, तो उसका आपको जो फल है भुगतना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी नाटक है, बहुत अच्छी कहानी है इसकी। तदंतरम एवं उसके बाद ही जब प्रायश्चित अग्नि में शुद्ध हो जाते हैं दोनों लोग, उसके बाद ही तयोह उन दोनों की दाम्पत्य प्रेम निष्कलुकम भवति। दाम्पत्य प्रेम, जो पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो निष्कलुष होता है, दोष रहित होता है, पाप रहित होता है। अब पुत्र उपलब्ध हो च परमते, अब पुत्र धन की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, इस प्रकार से यह गद्यखंड है। इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ यदि भी पूछता नहीं, लेकिन फिर यह संदर्भ जरूर लिखिएगा। सीधे बस हिंदी अनुवाद पूछता है कि किसी एक गद्यखंड का हिंदी अनुवाद कीजिए, लेकिन जब भी आप लिखिएगा तो संदर्भ, हिंदी अनुवाद और विशेष जरूर लिखिए अच्छे अंक के लिए। तो क्या लिखे वहीं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास की किताब का नाम है, और ये पाठ का नाम है संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास नाम पाठ से उद्धृत है। इसमें कालिदास के काव्य की भाव पक्षी एवं कला पक्षी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। इसके माध्यम से कालिदास जी ने भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, ये भी लिख सकते हैं। अब इसका करेंगे हिंदी अनुवाद। वही जो बताया वही है कि कालिदास की नाट्य रचनाओं में, विशेषकर शाकुंतल नाटक में कथा वस्तु की योजना अनुपम है। चरित्र चित्रण सब प्रकार से निर्दोष और समाज शैली संप्रेषण गुण से युक्त है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, आदि मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में उत्पन्न काम भावना तब तक शांति प्राप्त नहीं करती है जब तक क्षत्रिय द्वारा स्वीकार करने योग्य विश्वामित्र की दुहिता, दुहिता माने पुत्री, विश्वामित्र की पुत्री के रूप में उसे नहीं जान लेता है। कर्म की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि, गंधर्व विधि माने प्रेम विवाह, प्रेम विधि से विवाह, स्वेच्छा से गंधर्व विधि से विवाह करके दोनों तब तक प्रताड़ित होते हैं जब तक एक तरफ शकुंतला मारीची आश्रम में तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित दोष को धो नहीं देती है, दूसरी तरफ दुष्यंत अंगूठी प्राप्त करके यादाश्त वापस आने पर बहुत अधिक पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं करता है। उसके बाद ही दोनों का दाम्पत्य प्रेम, पति पत्नी जो प्रेम होता है वो निष्कलंक होता है तथा पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद लिख दिया अपने शब्दों में आप लोग। फिर उसमें 1 2 4 5 जो विशेष बात है उसको भी दिखा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर विशेष क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, भारतीय संस्कृति की विशेषता बताई गई है। दूसरा, पुरुषार्थ चतुष्टक वर्णन है, ले लीजिए पुरुषार्थ चतुष्टक कौन से है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये है। दुहिता माने पुत्री होता है, एक शब्दार्थ विशिष्ट उसको दिखा दीजिए।
ठीक है। और शकुंतला के वास्तविक माता पिता कौन थे? तो वास्तविक पिता थे विश्वामित्र, माता थी मेनका। और शकुंतला के पालक पिता कौन थे? तो महर्षि कर्म थे। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, साफ साफ सुंदर अक्षरों में, पूरा आपको 4 में 4 अंक मिल जाएगा। क्लियर? आइए आगे देखिए। अगला गद्य खंड 12 है, 12वां गद्य खंड है। थोड़ा सा पीपीटी ऊपर चला गया है। रघुवंशे कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जन जीवनस्य उदात्त आदर्शा नाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। लिखते हैं कि रघुवंशे, रघुवंश नामक महाकाव्य में कालिदास, जो कवि कालिदास जी हैं, वह रघुवंशी नाम चित्रण, रघुवंशी राजाओं का चित्रण तथा करोति, इस प्रकार से करते हैं कि यथा जैसे भारतीय जन जीवन से उदात्त आदर्शानाम, भारतीय जन जीवन के उदात्त आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्, सम्यक दिग्दर्शन होता है, यानी भली प्रकार उसमें भारतीय जन जीवन जो आदर्श, उदात्त जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वो दिखलाई पड़ते हैं। ठीक है, यानी जो रघुवंश, जो रघुकुल के जो 29 राजा है उनका वर्णन है रघुवंश में, कुल 29 राजा का वर्णन है, नाम तो 31 का आता है। तो उन सभी का इतना अच्छे प्रकार से वर्णन किया गया है कि सभी राजाओं के चरित्र चित्रण में आपको जो उदात्त आदर्श हैं वो दिखलाई पड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार से करते हैं कि उसमें भारतीय जन जीवन के उदात्त आदर्श भली भांति प्रकार से दिग्दर्शन भवेत् दिखलाई पड़ते हैं। रघुकुल, रघुकुलजाह, रघुकुल में उत्पन्न, रघुकुल अजाह, रघुकुल में उत्पन्न राजान, जो राजा लोग हैं, प्रजा क्षेमाय, प्रजा के क्षेम माने कल्याण के लिए, प्रजाओं के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए बलिम आहरण, बलि देने की प्रथा थी। ठीक है, तो भलाई के लिए बलि आहरण, यहाँ पर बलि का अर्थ वो कर हो जाएगा। ठीक है, प्रजा की भलाई के लिए ही कर लेते थे, बलि माने टैक्स लेंगे आप, यानी जो कर व्यवस्था थी उस पूरे टैक्स का उपयोग केवल प्रजाओं की भलाई के लिए ही किया जाता है, न कि राजकोष केवल भरने के लिए। ठीक है, तो बलि मान यहाँ पर लिखेंगे टैक्स या कर। मित संयत भाषणस्ते, मित संयत भाषणस्ते, ते माने वे जो राजा थे बहुत ही, मित माने मनोहर मीठा बोलने वाले थे, और संयत माने संयमित बोलने वाले थे। ठीक है, कहावत भी कहा भी जाता है ना कि रघुवंशियों बारे में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपने वचन के पालन के लिए अपने प्राणों को भी दे देते थे, ऐसे रघुवंशी राजा थे। उसी में एक थे राम जी। सदा सत्य निष्ठा आसन, और सदा सत्यनिष्ठ थे, सत्य के प्रति एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ थे, झूठा नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे। यशस कामास्ते, और यश की कामना के लिए, यश कमाने के लिए, यश के लिए, तदर्थम प्राणान अपि, उसके लिए अपने प्राणों को भी, त्यक्तुम माने त्यागने के लिए, प्राणों को देने के लिए, सदैव उद्यता अभवन, हमेशा उद्यत रहते थे, तत्पर रहते थे। ठीक है, केवलम संतति अर्थे, संतति अर्थे, ई का यड़ हो गया, यड़ संधि हो गया यहाँ पर, केवल संतान उत्पत्ति के लिए है, केवल संतान के लिए, अपना वंश चलाने के लिए ही गृह मेधिनो बभूवु, वो गृहस्थ जीवन धारण करते थे, यानी केवल वंश चलाने के लिए वो प्रेम करते थे, शादी ब्याह करते थे, गृहस्थी होते थे, न कि केवल भोग विलास के लिए। ठीक है, शैशवे विद्या अर्जनम, शैशवे विद्या अर्जनम, विद्यार्थी जीवन में या शैशवावस्था में विद्या अर्जन करना, यौवने रंजनम, और युवावस्था में मनोरंजन करना। ठीक है, हर प्रकार से खेल कूद विवाह शादी सब मनोरंजन करना,
वार्धक्य मुक्ति अर्थम, और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनिवद आचरण, मुनियों के समान आचरण करना, और तेसाम व्रतम आसीत, उनका व्रत था, उनकी प्रतिज्ञा थी। बाल वृद्ध वनिता आदि नाम, बालकों, वृद्धों, वनिता माने स्त्रियों, वनिता माने स्त्री, आदि नाम, आदि जो लोग थे, यदा आचरण, जिस प्रकार से उनका आचरण, बर्ताव, चरित्र चित्रण, कालिदास काव्य निरूपितम, कालिदास के काव्य में निरूपित है, दिखलाया गया है, तब सर्वथा, वह सर्वथा हर प्रकार से भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एवं भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। ठीक है, यानी उनके प्रत्येक पात्रों में भारतीय संस्कृति दिखलाई पड़ती है, मानव मूल्य दिखलाई पड़ते हैं, उदात्त आदर्श दिखलाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अनुवाद कर देंगे। तो लिखने का तरीका वही है, यहाँ पर हम लोग बोर्ड एग्जाम दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसे थोड़ा सा तीव्र गति से पढ़ कर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यतः ये बताया जा रहा है आप किस प्रकार से लिखें। ठीक है, और बाकी विस्तृत अध्ययन तो हम लोग पढ़ लिए हैं और क्लास में, और इसको आगे भी अभी जब पूरे पाठ को हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से गद्यखंड लेकर उसको हम लोग देख लेंगे कभी आगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, संदर्भ। संदर्भ में क्या रहेगा, वही कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास शर्मा पाठ से लिया गया है। इस अंश में रघुवंशी राजाओं के आचरण का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद कर देंगे जो बताया गया अभी। ठीक है, कि रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, या इस प्रकार से करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह दिग्दर्शन हो सके, उसको देखा जा सके। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा लोग प्रजा की भलाई के लिए ही कर लेते थे, प्रजा की भलाई के लिए ही कर लेते थे। परिमित और सधी हुई वाणी बोलने वाले वे सदा सत्यनिष्ठ थे। यश की इच्छा करने वाले वे उसके लिए प्राणों को भी छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। ठीक है, केवल संतान के लिए ही वे गृहस्थ होते थे, गृहस्थ जीवन धारण करते थे। बचपन में विद्या प्राप्ति, युवावस्था में मौज और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए ही मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था, उनकी प्रतिज्ञा थी। बाल वृद्ध स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वह सब तरह से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। फिर लास्ट में दिखा देंगे विशेष एक दो पॉइंट कि संतति यहाँ पे आया हुआ था, संतति अर्थे, इसको तोड़ेंगे तो जाएगा संतति प्लस अर्थे, अर्थवा लिए होता है संतान के लिए, ई का यह हो गया, यह संधि यहाँ पे हुआ है, ई के स्थान पे यह हो गया है, यह संधि यहाँ पे है, ई कोई अर्ची से, तो संतति माने होता है संतान। इसको दिखा दीजिए, और उसको दिखा सकते हैं संतति प्लस अर्थे बराबर संतत्य अर्थे, यह संधि हुआ है, ये भी दिखला सकते हैं। वार्धक्य माने वृद्धावस्था होता है, इसको दिखला दीजिए शब्द, यथा तथा सर्वथा, ये जो सभी प्रत्यय आए हुए हैं शब्द आए हुए इसमें थाल प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, थाल, यथा तथा सर्वथा सब में थाल प्रत्यय है। ठीक है, और संतति अर्थ में यह संधि है। मुक्ति अर्थम, मुक्ति प्लस अर्थम, यहाँ भी यह संधि है। ऐसे जो भी आपको 1 2 4 पॉइंट मिले उसको जो अच्छा हो वहां पे विशेष में दिखला सकते, इस प्रकार से आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और जब भी लिखें एक पेज पर एक ही प्रश्न करें, हमेशा नए प्रश्न की शुरुआत नए पेज से करें, शब्दों को दूर दूर लिखें, अच्छी राइटिंग लिखें, लिखावट अच्छी हो, हर प्रश्न के बाद थोड़ा सा गैप दे दूसरे प्रश्न में, और कोशिश करें कि हमेशा नया प्रश्न नए पेज से लिखें। ठीक है, इस पर हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, उसको बता देंगे क्लास में। आइए आगे चलते हैं।
गद्य खंड संख्या 13। आही भवतः सिंधु बेलाम यावत विकीड़ा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा है। आही, आही माने तो पर्वत, यानी हिमालय पर्वत से लेकर के सिंधु बेलाम यावत, सिंधु माने समुद्र तक, सागर तक, सिंधु माने समुद्र सागर होता है, तो हिमालय, आही माने पर्वत, ठीक है। आही भवतः सिंधु बेलाम यावत, हिमालय पर्वत से लेकर के, भाई उत्तर में हिमालय से और नीचे एकदम दक्षिण हिंद महासागर नीचे है ना। तो आही भवतः सिंधु बेलाम यावत, हिमालय पर्वत से लेकर के सिंधु माने सागर पर्यंत, समुद्र पर्यंत, यावत माने जो कुछ भी, विकीड़ा भारत के उपभूमि में फैली हुई है, भारत गौरव गाथा, जो भारत गौरव गाथा फैली हुई है, कालिदास स्वकृतिषु, कालिदास के द्वारा अपनी कृतियों में, उपनिबद्धा, उसको उपनिबद्ध किया गया, नहीं दिखलाया गया। यानी भारत की जो संपूर्ण गौरव गाथा है, जो हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक फैली हुई है, उन सभी गौरव गाथाओं को कालिदास जी ने अपनी कृतियों में समाहित किया है, भारतीय आदर्श मूल्यों को दिखलाया है। रघुवंशे, रघुवंश महाकाव्य में, मेघे, मेघदूत नामक खंड काव्य में, कुमार संभवेच और कुमार संभव नामक महाकाव्य में भारत देश से, भारत देश की विविध भूभागा नाम, विभिन्न प्रकार के भूभागों का, पर्वतों का, नदियों का, सागरों का, नगरी का, इन सबका, गिरि कानन आदि नाम, गिरि माने पर्वतों का, कानन माने वनों का, आदि सभी का, यादृक स्वाभाविकम मनोहारी च, यादृक माने जिस प्रकार से स्वाभाविक और मनोहारी, चित्रणम लभते, चित्र दिखलाई पड़ता है, प्राप्त होता है, लभते माने प्राप्त होता है, स्व चक्षुषा अनअवलोक्य, अपने आंखों के देखे बिना, आंखों से देखे बिना, तब असंभव अस्ति, वह असंभव है। करें कि कालिदास ने अपने काव्यों में, विशेषतः रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में, इनको पढ़ेंगे तो पूरी भारत की गौरव गाथा वर्णित है। कौन कहाँ पे नदी है, कौन कहाँ पे पर्वत है, कौन कहाँ पे नगर है, किस नगरी क्या विशेषता, सब कुछ इसमें दिखेगा। खासतौर से मेघदूत पढ़िए, पूरा हिमालय पर्वत से लेकर के मध्य प्रदेश तक पूरा आदम दिखला दिए, एक एक चीज को बता दिए, ठीक है। तो इन सबका इतना भली भांति प्रकाश वर्णन किए हैं कि वो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कालिदास इन सभी स्थानों पर गए होंगे, उसका अनुभव किए होंगे, तब तो लिखे होंगे। तो कालिदास इस प्रकार से प्रकृति से जुड़े हुए थे और हमेशा इन स्थानों पर भ्रमण करते रहे होंगे, तब उसका अच्छे प्रकार से वर्णन किए हैं, ठीक है। स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपनी आंखों से देखे बिना, तद असंभव वस्तु, वह सभी असंभव है। तथा विधम, उस प्रकार की, तस्य देश प्रेम, उनका देश प्रेम, तस्य काव्य उत्कर्षम, उनके काव्य के उत्कर्ष में, काव्य को आगे ले जाने में, समुद्र ढयति, आगे ले जाने में, मतलब कि उसमें योगदान देती है, उनके श्रेष्ठता को दृढ़ करती है, ठीक है, कवित्व को उनके मजबूत करती है, ऐसा। संतु तत्र अनल्पा, संस्कृत कवि है, कुछ ऐसे थोड़े संस्कृत के कवि हैं, तत्र अनल्पा, अनअल्प माने थोड़े से संस्कृत कवि हैं, किंतु कस्यापि कालिदास है, संतु तत्र अनल्पा, देखिए अल्प माने थोड़ा होता है और अनल्प माने अधिक, ऐसे बहुत से संस्कृत कवि हुए, ठीक है, किंतु कस्य अपि कालिदास, किसी की भी कालिदास से साम्यम नास्ति, समानता नहीं है, यानी सभी से कालिदास बढ़कर है। साधुक्तम केनचित कालिदासानुरागिरा, केनचित किसी कालिदास अनुरागिरा, कालिदास के प्रेमी, कालिदास के प्रशंसक कवि द्वारा साधु उक्तम, ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे,
पूरा माने प्राचीन। प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में जब भी प्राचीन कवियों का नाम लिया जाएगा, कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कालिदास का नाम हमेशा कानी अंगुली पर लिया जाएगा, कनिष्ठिका अंगुली पर लिया जाएगा। यानी कि गणना करने में, गणना के प्रसंग में सबसे पहले किसका आता है? एक कनिष्ठ अंगुली आती है, यानी कालिदास का नाम सबसे पहले लिया जाए। ठीक है। अद्यपि आज भी तत्तुल्य कवि अभावात, तत्तुल्य उनके जैसा, उनके समान, कवि माने कवि का, अभावात माने अभाव है, अनामिका सार्थवती बभू, और अपने बगल में कालिदास को पा करके, ये जो बगल की अंगुली अनामिका है वो सार्थवती बभू माने हो गई, धन्य हो गई। ठीक है। पांचों के नाम पता होगा, यह कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और ये अंगुष्ठ। तो अपने बगल में महाकवि कालिदास के नाम को पा करके यह जो अनामिका अंगुलियों क्या हो गई? सार्थवती बभू, सार्थक हो गए, धन्य हो गए। ठीक है। आपके बगल में मोदी जी आ जाए, अमिताभ बच्चन घर, किसी विशेष हस्ती का घर हो, तो आपका नाम वैसे ही ऐसे कि हमारे बगल में हो, फलाना जी है। तो उसी प्रकार से जो अनामिका अंगुली है, अपने बगल में कालिदास को पा करके क्या हो गए? धन्य हो गए, सार्थक हो गए। ठीक है। इसका सामान्य अर्थ है। इसका संदर्भ वही लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास अनुपात से लिया गया है। इसमें संस्कृत कवियों में कालिदास की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है, या कालिदास को सभी कवियों से बढ़कर बताया गया है। ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे कि हिमालय से लेकर सागर पर्यंत जितनी भारत के गौरव की गाथाएं फैली हुई हैं, उसे कालिदास ने अपनी रचनाओं में निबद्ध किया है। रघुवंश में, मेघदूत में और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागों, पर्वतों और वनों का जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण मिलता है, वह अपनी आंखों से देखे बिना असंभव है। उस प्रकार का उनका देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है। भले ही संस्कृत के बहुत से कवि हों, किंतु किसी भी कालिदास से, किसी की कालिदास से समानता नहीं है। किसी कालिदास प्रेमी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में ऊपर आया हुआ है, कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया है, अर्थात सर्वप्रथम गिना गया। आज भी उनके बराबर कवि के न होने से अनामिका अंगुली अर्थयुक्त हो गई, सार्थक हो गई, धन्य हो गई। फिर दो चार ठो विशेष दिखा देंगे। आही माने क्या है? हिमालय पर्वत। सिंधु माने क्या होता है? समुद्र होता है। बभू जो है वह भू धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ये जो बभू है। ठीक है। इस प्रकार से यह पूरा हो गया। और कुल जो प्रथम पाठ था कवि कुलगुरु कालिदास है, उस पाठ के सभी गद्य खंड व्याख्या यहाँ पे हो गई। और 99% 999% 99.999 यानी लगभग 100% मानिए, किसी में से कोई एक गद्यखंड आपकी परीक्षा में आ जाए। ठीक है। फिर भी दुर्भाग्य किसी का भी हो सकता है। ठीक है। तो उसको देखते हुए कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, इसके लिए हम कुछ और गद्यखंड देख लेते हैं जो अन्य पाठों के कुछ महत्वपूर्ण गद्यखंड हमेशा परीक्षा में आते हैं। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। और यह गद्यखंड संख्या 14। ठीक है। अर्थ सर्वविध विटपी नाम मध्य स्थित सुमहान अश्वत्थ देव वदति भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत रुच लता कुल ललनाश सावहिता श्रीवंत भवंत। ठीक है। इसका हिंदी भी अर्थ देखते चले साथ साथ। अर्थ माने इसके बाद। देखिए यह जो गद्यखंड है वो जो आप लोगों का दूसरा पाठ है, जो उद्भिज परिसर,
जो वृक्षों की सभा नामक जो दूसरा पाठ है, इसका नाम है उद्भिज परिषद, तो उससे लिया गया है। इसमें हम सब लोग पढ़े हैं कि किस प्रकार से पीपल देव द्वारा वृक्षों की सभा बुलाई जाती है, और उस सभा का जो मुख्य विषय होता है मनुष्यों के कार्यों की निंदा करना। ठीक है, मनुष्यों की एकदम खूब निंदा की, एकदम बकिया उघेड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसे दूसरे पाठ से है वही अर्थ। इसके बाद सर्वविध विटपी नाम मध्य, सभी प्रकार के विटप मतलब वृक्ष, वृक्षों के मध्य में स्थित सुमहान अश्वत्थ देव माने पीपल देव ने, अश्वत्थ देव माने पीपल देव ने वदति बोला, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा, हे वनस्पति कुल के दीपक, महापादपाह महान वृक्षों, पादप माने वृक्ष, पादय है पिबत इति पादपः, जो अपने पैरों से अपनी जड़ों से जल पीता है उसे पादप कहते हैं। वृक्ष अपने जड़ों से तो जल पीते हैं, पैरों से जल पीते हैं, खड़ी रोड इत्यादि ग्रहण करते हैं वो सब। तो महान वृक्षों कुसुम कोमल दंत रुच, कुसुम के समान कोमल दंत रुचाओं वाले, लता कुल ललनाश, और लता कुल के ललनों, सावहिता सावधान होकर के, एकाग्रचित होकर के, श्रीवंत भवंत, भवंत माने आप सभी लोग मेरी बात को सुने, अद्य माने आज, मानव वार्तैव, तो मानव अद्य माने आज, मानव वार्ता एव, मनुष्यों की वार्ता ही, मनुष्यों के विषय में बातचीत ही, अस्माकम समालोच्य विषय, हमारी आलोचना का विषय है। यानी आज हम सब लोग मनुष्यों के बारे में बातचीत करेंगे। सर्वासु सृष्टि धारासु, संपूर्ण सृष्टि धाराओं में, संपूर्ण संसार में जितने प्राणी, उन प्राणियों में निकृष्टतमा मानवीय सृष्टि, सबसे निकृष्ट है मानवीय सृष्टि। यानी संपूर्ण सृष्टि के रचनाओं जितने जीवधारी हैं, उन सभी जीवधारियों में, सभी प्राणियों में जो मानव सृष्टि है वह सबसे निम्न कोटि का, सबसे नीच है, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे कितनी शर्म की बात है हम लोगों के बारे में। ठीक है, और सही भी है, हम लोग हैं इसी लायक। ठीक है, ईर्ष्या द्वेष छल लोभ मोह कपट, इस सबसे भरा हुआ है जीवन, तो निंदा होगी ही। इसलिए मान सम्मान चाहिए, यश चाहिए, तो इन सबसे दूर रहिए। जो उसमें बताया इस पाठ में, उस पाठ का मतलब यही है कि आप सभी लोग अपने अपने अंदर कुछ अच्छा गुण भरें, कुछ अच्छा करें। तो सबसे निम्न कोटि की मानवीय सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेशु, जीवन सृष्टि के प्रवाह में, जीवों की सृष्टि के प्रवाह में, मानवा यु, मनुष्यों के समान, पर प्रतारका, दूसरों को प्रताड़ित करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, सर्वथा स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ साधन में लगा रहने वाला, अपने ही लाभ को चाहने वाला, मायाविनः, मायावी, जहां अपना लाभ देखेगा, स्वार्थ देखेगा, वहां अपना रूप बदल लेगा, तो मायावी, कपट व्यवहार कुशलाह, और कपट व्यवहार करने में कुशल, हिंसा निरता, हिंसा में लगा रहने वाला, जीवा माने जीव, न विद्यंती, दिखलाई नहीं देता है। यानी मनुष्य जीव सबसे निम्न कोटि का जीव है जो इस प्रकार का है। भवंतु, आप सभी लोग, नित्यम एव अरण्यचार्य, नित्य माने रोज ही, अरण्यचार्य वनों में घूमने फिरने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान, सिंह बाघ इत्यादि प्रमुख, हिंसत्व भावनाया, जो हिंसा की भावना के लिए प्रसिद्ध है, हिंसा की भावना से प्रसिद्ध, स्वापदान अवलोकयंती प्रतीक्षम, अपनी पदों में अपने पास आए हुए लोगों को प्रत्यक्ष देखते ही होंगे। अर्थात इसका भाव यह है कि आप सब लोग देखते हो जो सिंह शेर बाघ चीता इत्यादि जो हिंसक जीव है, जो अपने केवल भूख के लिए, अपने भूख की शांति के लिए ही जीवों को मारते हैं, उनको हिंसा करते हैं, लेकिन पेट भर जाने पर
उन जीवों को अनायास ही नहीं मारते हैं। ठीक है, ऐसा जंगलों में आप सभी लोग अपने अपने नीचे देखते ही होंगे, लेकिन मनुष्यों का पेट कभी भरता ही नहीं। और 10 रुपया है, 100 के लिए चाहेगा, 100 जा हजार, हजार के बाद लाख, ऐसे उसकी इच्छा बढ़ती चली जाती है, अभी आगे सब कहेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा गद्य खंड है आपके सामने, इसका संदर्भ दे देंगे हम सभी लोग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के उद्भिज परिषद नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने मनुष्यों की हिंसा वृत्ति और क्रूरता आदि का उल्लेख पेड़ पौधों के माध्यम से किया है। पीपल देव के माध्यम से मनुष्यों की हिंसा वृत्ति क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, हिंसा वृत्ति और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो परिषद शब्द है वह स्त्रीलिंग का शब्द है। वृक्षों की सभा, परिषद में सभा होता है, और वह नित्य स्त्रीलिंग का शब्द है। तो इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे हम सभी लोग अपने शब्दों में। इसी का भी जो बताया गया कि इसके बाद सब प्रकार के वृक्षों के बीच में अति विशाल पीपल वृक्ष ने, किसने बोलना शुरू किया? पीपल वृक्ष ने बोला, अरे वनस्पति वंश के दीपक, महान वृक्षों, पुष्प रूपी दांतों की कोमल कांति से युक्त लता कुल के ललनाओं, सावधान होकर आप लोग सुने। आज मनुष्यों की बातचीत ही हमारी आलोचना का विषय है। समस्त सृष्टि क्रम में मनुष्य की सृष्टि सबसे निम्न कोटि की है ना, निकृष्टतमा, सबसे निम्न कोटि की है। प्राणियों के सृष्टि प्रवाह में मनुष्य की तरह दूसरों को धोखा देने वाले, स्वार्थ साधन लगे हुए, मायावी, कपट व्यवहार में कुशल, निपुण, हिंसा में लगे हुए जीव नहीं है। आप लोग हमेशा जंगल में घूमने वाले सिंह, बाघ इत्यादि हिंसक भावना के कारण प्रसिद्ध जानवरों को प्रत्यक्ष देखते ही हैं कि वो जीव हिंसा क्यों करते हैं और मनुष्य क्यों करता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर। इस प्रकार लिख करके लास्ट में कुछ विशेष दिखला देंगे। अश्वत्थ देव माने क्या होता है? पीपल देव। ठीक है, सृष्टि धारासु, यहाँ पर सृष्टि, तो सृज धातु से 3 प्रत्यय लेकर सृष्टि बना है, स्त्रीलिंग का शब्द है। अब बिटप माने क्या होता है? वृक्ष होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-4 शब्द दिखला सकते हैं आप। ठीक है, तो आपका एक गद्य खंड पूरा हो गया, अनुवाद इसका। आइए आगे देखते हैं। गद्य खंड संख्या 15। मनुष्य, उसी पाठ का ये भी गद्य खंड है, दूसरे पाठ का है कि मनुष्य, और ये वाला बहुत आया, कई बार परीक्षा में आएगा। जितने गद्य खंड है सभी के सभी परीक्षाओं में बहुत बार आएंगे, ना ध्यान रखिएगा। मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति तो निरवधि निरवसाना च, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो निरअवधि, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, और निरअवसाना, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यतो यतः आत्मनो अपकर्ष, जैसे जैसे, यतो यतो माने जैसे जैसे, आत्मन अपकर्ष, यतो यतो माने जिससे जिससे, जिससे जिससे, आत्मन अपकर्ष, खुद का अपकर्ष, खुद का पतन, समा संकते, उनको शंका होती है कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। तो यतः यतः, जिस जिससे भी, आत्मन अपकर्ष, अपने पतन की, समा संकते, उनको शंका होती है, तत्र तत्रैव, वहां वहां, उनसे उनसे, मानवा नाम हिंसा वृत्ति प्रवर्तते, तो वहां वहां मनुष्य जो है हिंसा वृत्ति में प्रवृत्त होता है, लग जाता है, यानी उनको मार डालता है, उनका अहित कर डालता है। स्वार्थ सिद्ध है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, मानवा, जो मनुष्य होते हैं, दारान, अपने पत्नियों को, या केवल दारा दिया हुआ है, पति अपने पत्नियों का अहित तो करते करते हैं। आजकल की पत्नियां भी कम नहीं है, कितने पति कितने प्रेमी सब नीले ड्रम में भरे जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो पति पत्नी को या पत्नी पति को, सब स्वार्थ में लगे हुए हैं, कोई कहीं सच्चा प्रेम नहीं है। तो मनुष्य अपने पत्नियों को, अपने पतियों को, मित्रों को प्रभु,
अपने स्वामी को, मालिक को, भृत्यम अपने नौकरों को, स्वजनम अपने लोगों को, स्वपक्षम अपने पक्ष के लोगों को, च अवलीलाए उनको लीलने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए, ठीक है, उपघ्नंती मार डालते हैं ना, खेल खेल में ही मार डालते हैं। स्वपक्षम अवलीलाए उपघ्नंती उनको उपघ्नंती यानी कि उप उपसर्ग है हन धातु, उपहन अल्लाह का प्रथम बहुवचन मार डालते हैं, ठीक है। तो चाहे उनके अपने हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, सेवक हो, स्वामी हो, राजा, कोई सब एक दूसरे को धोखा लगे हुए हैं अपने लाभ के लिए, उनका क्या है वध कर डालते हैं, उनको हत्या कर डालते हैं, उनको उनका अहित कर डालते हैं। पशु हत्या तो तेसाम आकृतम, और पशुओं की हत्या करना तो उनका खेल बन गया है। आकृतम माने उनका खेल बन गया है। और केवलम चित्त विनोदाय, केवल अपने चित्त के विनोद के लिए, मनोरंजन के लिए, महाअरण्यम उपगम्य महान वनों में जा करके, बड़े बड़े वनों में जा करके, ते मन वे यथेच्छम इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले, निर्दयम निर्दयता पूर्वक, पशु घातम कुर्वन्ति पशुओं का वध करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं। पशु घात, घात माने हत्या करना, पशुओं की हत्या कर डालते हैं, ठीक है। तेसाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य, उनके द्वारा पशुओं के प्रहार के व्यापार को देख करके, पशु हत्या को देख करके, अस्थावरा अपि अस्थावर होते हुए, अस्माकम विदीर्यते हृदय हमारा हृदय फट जाता है। वृक्ष कर रहे हैं, पीपल देव कर रहे हैं कि अस्थावर होते हुए हम सभी अस्थावरों का हृदय फट जाता है। अन्यच पशु नाम भक्ष्य वस्तुनि प्रकृतिया नियमितान्येव, अन्यच और दूसरी तरफ, दूसरी ओर पशु नाम पशुओं की, भक्ष्य वस्तुनि जो खाद्य वस्तुएं जिसे पशु खाते हैं, घास इत्यादि, प्रकृति द्वारा नियमितानि एव नियमित ही की गई है। यानी जो पशुओं का जो खाद्य वस्तु है वो तो सीमित है कि पशु भाई यही खाएंगे, लेकिन मनुष्यों की कोई खाद्य वस्तु है ही नहीं, वो सर्वाहारी है, सब कुछ उनको चलेगा, उनका पेट कभी भरने वाला नहीं है। घास फूस पशु मांस पक्षी कुछ भी खा रहा, ठीक है। वही कह रहे हैं कि वो तो सबको मार डालते हैं अपने भूख के लिए, अपने मनोविनोद के लिए, आनंद के लिए, पैसे के लिए, सबको। लेकिन दूसरी तरफ पशु नाम भक्ष्य वस्तुनि, पशुओं की जो भक्ष्य वस्तुएं हैं, जो घास इत्यादि है, वो क्या है प्रकृति द्वारा नियमित ही है। जो हिंसक जीव है उनके भी सीमित है कि उनको यही खाएंगे, जो शाकाहारी जीव उनके भी सीमित यही खाएंगे। लेकिन न ही पशुओं में, पशु भोजन व्यापारी भोजन के व्यापार में प्रकृति नियमम उल्लंघयन्ति, प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। यानी प्रकृति द्वारा जो नियम बनाए गए हैं पशु उसी नियम का पालन करते हैं, वही खाते पीते हैं, उसी प्रकार से हिंसा करते हैं अपने केवल भूख शांति के लिए। लेकिन मनुष्यों के लिए कोई नियम नहीं है, इन्होंने सारे नियम तोड़ दिए, ऐसा पीपल देव, ठीक है। अब इसका संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के उद्भिज परिषद नामक पाठ से लिया गया है। इसमें मनुष्यों की हिंसा वृत्ति, क्रूरता तथा स्वार्थीपन का उल्लेख किया गया है, यही बतलाया गया है इस गद्य खंड में। और उसका अपने हिंदी अनुवाद कर देंगे अपने शब्दों में, जो बताया गया है कि मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो सीमा रहित है, समाप्त न होने वाली है। मनुष्य जिससे अपने पतन की, अपने अहित की आशंका करता है, वहां वहां उसकी हिंसा वृत्ति प्रारंभ हो जाती है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मनुष्य अपनी पत्नी, मित्र, स्वामी, सेवक, अपने संबंधी, अपने पक्ष वालों को खेल ही खेल में मार देता है।
और लीलाएं उपघ्नन्ति, खेल खेल में मार देता है। पशुओं की हिंसा तो उनका खेल है। राजा लोग शिकार खेलने जाते थे, ठीक है, केवल मन बहलाने के लिए बड़े जंगल में जाकर और इच्छा अनुसार निर्दयता से पशुओं को मार डालते हैं। उनके पशुओं को मारने के कार्य को देखकर हम जड़ पदार्थों का भी, स्थावरों का भी, जड़ पदार्थों का भी हृदय फट जाता है, विदीर्ण हो जाता है। दूसरी ओर पशुओं के खाद्य वस्तुएं स्वभाव से नियमित ही हैं कि यही खाना पीना है। पशु भोजन के कार्य में प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य सारा नियम तोड़ देते हैं। और लास्ट में लिखेंगे विशेष कि तत्रैव, तत्र प्लस एव क्या है, यहाँ पर वृद्धि संधि है तत्रैव में। और उपगम्य, उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ले प्रत्यय, गम मने जा करके, दारा, दारा मने पत्नी होता है, ठीक है। और नित्य बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द है दारा, बहुत पूछता है। नित्य बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द नारा। और निरअवधि, निर्गत अवधि समाप्त, चली गई है अवधि, जिसमें से बहुब्री समास है, आपने पता बहुब्री है, ठीक है। और यथेक्षम में अव्ययभाव समास है। इस प्रकार से कोई विशिष्ट आप दिखलाई दे तो अपना विशेष में आप दिखला सकते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है, नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो इतना लिखना है, 4 नंबर आपके हाथों में है, ठीक है। संदर्भ है और विशेष को जरूर दिखलाइएगा, नहीं आ रहा तो विशेष छोड़ दीजिए, लेकिन संदर्भ को जरूर लिखिए, ठीक है। जितने गद्य खंड बताया गया उसको अच्छी प्रकार तैयार कर लेंगे, परीक्षा में आपका जितना आप तक पढ़ाया गया सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे, एक प्रश्न भी आपका इधर उधर नहीं जाएगा, इतना भरोसा रखिएगा। इस प्रकार से कुल कितने 15 गद्य खंड यहाँ पर होंगे। गद्य खंड संख्या 16, 16वां गद्य खंड है कि स्वावस्थायाम संतोषम लभमाना मनोजन्मान प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। स्वावस्थानाम संतोषम अलभमाना, संतोषम अलभमाना, और अपनी इस अवस्था में संतोष को न प्राप्त करने वाले मनोजन्मान है, जो मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य से उत्पन्न है, जो मनुष्य हैं, प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण, क्षण क्षण स्वार्थ साधनाएं, अपने स्वार्थ सिद्धि के साधन में सर्वात्मना भली भांति प्रकार से प्रवर्तनते लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, ठीक है। तो स्वावस्थायाम संतोषम अलभमाना, अपनी इस अवस्था में भी इतना नीचे गिरकर भी संतोष को प्राप्त न करते हुए मनोजन्मान है, जो मनुष्य जन्मा है, जो मनुष्य है, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण स्वार्थ साधनाए, अपने स्वार्थ साधन के लिए सर्वात्मना हर प्रकार से प्रवर्तनते लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। न धर्मम अनुधावंती, न धर्म का, न धर्म की ओर दौड़ते हैं, अर्थात धर्म की बात भी नहीं मानते हैं। न सत्यम अनुबदनाती, न सत्य के अनुसार चलते हैं, न सत्य की ओर झुकते हैं, अर्थात सत्य को भी नहीं मानते हैं। तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम, और तृणवद तिनके के समान स्नेह की उपेक्षा करते, स्नेह को भी नहीं मानते हैं कि ये बहुत बड़ा बड़ा स्नेही है, इसका अहित न करें, उसको भी अहित कर देंगे। अपने माता पिता का तो हो ही नहीं रहे हैं, तो बाकी किसका क्या होंगे मनुष्य। तो तिनके के समान स्नेह की उपेक्षा करते हैं। अहितम इव परित्यजन्ति आर्जव, अहित के समान, मानो इससे मेरा अहित हो जाएगा, अहितम इव, अहित के समान, आर्जवम उदारता को, परित्यजन्ति त्याग देते हैं, कि उदारता अपनाए तो मेरा अहित हो जाएगा। इस प्रकार से अहित समझ करके अहित की भांति आर्जव मन उदारता, उदारता को परित्यजन्ति त्याग देते हैं। न किंचित अपि लज्जन्ते, तनिक भी नहीं लगाते हैं, किससे, अनृत व्यवहारात, अनृत झूठा, झूठे व्यवहार से, झूठ बोलने से तनिक भी नहीं लजाते हैं। न स्वल्पम अपि, और थोड़ा सा भी, बिभ्यंती
नहीं डरते हैं पापाचारेभ्य, पापाचार करने से, पाप कर्म करने से थोड़ा भी नहीं डरते हैं। न ही क्षणमपि विरमंती, और क्षण भर के लिए नहीं रुकते हैं, विरमंती में रुकना, क्षण भर के लिए नहीं रुकते हैं, किससे? पर पीड़नात्, दूसरों को पीड़ित करने से, दूसरों को दुख देने से। यथा यथैव, जैसे जैसे, स्वार्थ सिद्धि घटती, इनकी स्वार्थ सिद्धि घटती है। परिवर्धते विषय पिपासा, उनकी विषयों की पिपासा माने प्यास, विषयों की प्यास बढ़ती चली जाती है। अर्थात जैसे जैसे इनका काम होता जाता है वैसे इनको, इनकी जो विषयों की प्यास बढ़ती चली जाती है, मतलब इच्छा बढ़ती चली जाती है। ठीक है। निर्धना सतम कामयति, जो गरीब होता है वो 100 रुपए चाहता है, 100 की कामना करता है। सती 10 शतानी, और सती जिसके पास 100 रुपए है वो 10 शतानी, 10 चाहता है, यानी 1000 रुपए चाहता है। अब बोले सती मन उसकी इच्छा करता है। और सहस्राधिपो, जो 1000 रुपए का मालिक है, सहस्र अधिप, जो 1000 रुपए का अधिप माने स्वामी है, मालिक है, राजा है, जो 1000 रुपए का स्वामी है। लक्षम आकांक्षति, वो 1,00,000 रुपए चाहता है, लक्ष्य लाख। ठीक है। तो निर्धन 100 चाहता है, 100 1000 चाहता है, और 1000 रुपए का स्वामी 1,00,000 रुपए को चाहता है। इत्थम, इस प्रकार से, क्रमशः एव, क्रमशः ही, मनुष्याणाम आशा वर्धते, मनुष्यों की आशा माने इच्छा बढ़ती चली जाती है। ठीक है। इसका सामान्य अर्थ है, तो इसको आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के उद्भिज परिषद पाठ से लिया गया है। इस अंश में पीपल देव द्वारा मनुष्यों की जघन्यता, कितना जघन्य है, कितना नीच है, उसके बारे में प्रकाश डाला गया, बताया गया है। इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे वही भी जो बताया गया कि अपनी अवस्था में संतोष को न प्राप्त करने वाले मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरी तरह से जुटे रहते हैं, न धर्म के पीछे दौड़ते हैं, अर्थात न धर्म को भी नहीं मानते हैं, न सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य पर भी नहीं चलते हैं, स्नेह की तिल के समान उपेक्षा करते हैं, तिनका समान स्नेह को त्याग देते हैं, सरलता को अहित के समान त्याग देते हैं, झूठे व्यवहार से कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, पापाचारों से थोड़ा भी नहीं डरते हैं, दूसरों को पीड़ित करने में क्षण भर भी नहीं रुकते हैं। जैसे जैसे स्वार्थ सिद्धि इनकी पूरी होती जाती, इच्छा पूरी होती जाती है, विषयों की प्यास वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। धनहीन 100 रुपए की इच्छा करता है, 100 रुपए वाला 1000 रुपए चाहता है, 1000 रुपए वाला स्वामी, 1000 रुपए का स्वामी 1,00,000 रुपए चाहता है। इस प्रकार क्रमशः इनकी इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे इस प्रकार से अपने शब्दों में, और लास्ट में विशेष दिखला देंगे। अहितम इव में उपमा अलंकार है, अहित के समान। ठीक है। ये यहाँ उपमा का वाचक है। आर्जव माने होता है उदारता या सरलता, आर्जव यहाँ पे आया हुआ था ना, तो उदारता या सरलता होता है। और इसमें रिजु धातु से अड़ प्रत्यय है, रिजु प्लस अड़ उदारता बनेगा। ठीक है। अनृत माने होता है झूठ, और यथैव, यथा प्लस एव वृद्धि स्वसंधि है यहाँ पर। अब पिपासा में होता है प्यास। ठीक है। तो कुछ प्रमुख शब्दावली दिखा दीजिए, वहां पर विषय दिखला दीजिए, और आपका यह पूरा हो जाएगा। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। गद्य खंड संख्या 17, अगला गद्य खंड है, न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टा। आगे पीपल देव कहते हैं कि न केवल एते माने ये मनुष्य, न केवल ये मनुष्य पशुभ्यो निकृष्टा, पशुओं से ही निकृष्ट है, गए गुजरे हैं। त्रिभ्योऽपि निस्सारा एव, तिनके से भी निस्सार है, गए गुजरे। त्रिणानि खलु वात्यया सह, जो तिनके होते हैं वो खलु माने निश्चित रूप से, खलु यहाँ पे अव्यय पद है, निश्चित रूप से। वात्या, देखो वात्या माने होता है आंधी, वात्या माने होता है आंधी या बवंडर कहते हैं वात्या। ठीक है। तो वात्यया स तृतीया रूप है, आंधी के साथ, स्वशक्तितः अपने सामर्थ्य के अनुसार,
अभियुद्ध युद्ध करके लड़ करके वीर पुरुषा यु वीर पुरुष की भांति शक्ति क्षय अपने शक्ति के क्षय होने पर सामर्थ्य के नष्ट होने पर हार जाने पर ज्यादा हवा होने पर क्षिति तले पतंती धरती पर गिर जाते दौड़ चले जाते न तो कदाचित लेकिन कभी भी का पुरुषा यु कायर पुरुष के समान स्व स्थानम अपने स्थान को अपहाय प्रपलायन्ते अपने स्थान को छोड़कर नहीं भाग जाते। तरह तिनका भी होता है तो वह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आंधी तूफान बाउंडर से लड़ता है और हार जाने पर ही पत्ते हैं तो पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं और कोई घास फूस है तो उड़ कर कहीं और चला जाता है, अपने स्थान को तभी छोड़ते हैं। लेकिन जो मनुष्य है जहां अपना भय दिखता है, जहां अपनी हानि देता है, जहां डर देता है, स्थान छोड़कर भाग जाता है, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है। मनुष्य पुनः और मनुष्य दोबारा स्वचेतसा अग्रत अपने चित्त के द्वारा अग्रत माने आगे आने वाली भविष्य काले भविष्य में होने वाली संघटित से मारम कमपि भविष्य में घटित होने वाली किसी विपत्पातम विपत्ति को आता हुआ आकलय माने जान करके दुखेन समयम अतिवाहयंती दुख में ही अपना समय बिताते हैं। हे भगवान आ गई है, काम है, कैसे होगा, इस समस्या समाधान कैसे होगा, आने वाली विपत्ति महीनों सालों बाद है, उसके बारे में सोच सोच कर अभी से परेशान रहते हैं। ठीक है। तो कल की चिंता में आज भी गंवा देते हैं, आज भी आनंद नहीं ले पाते हैं, यह भी है। परिकल्पयंती च पर्याकुला और परिकल्पयंती च और परिकल्पना करते हैं, सोचते विचारते हैं, पर्याकुला व्याकुल होकर के, आकुल होकर के, बेचैन होकर के, बहुविधान प्रतीकारोपयान बहुत प्रकार से प्रतीकों को इन मनुष्य जीव ने जिसके द्वारा जो मनुष्य जीवन है शांति सुख शांति और मनुष्य जीवन में शांति और सुख मनोरथ पदार्थ अपनी क्रांतमेव और जो इच्छाएं हैं वो भी हमेशा डरी डरी सी भयभीत रहती हैं। ठीक है। तो शांति और सुख को सब कुछ चला गया है और जो इच्छाएं हैं वो भी क्रांत माने भय से व्याप्त रहते सब, मतलब जीवन भर मनुष्य हमेशा डरा डरा सा ही रहता है। अर्थ ये त्रिभ्यो अपि सारा अर्थ इस प्रकार जो तिनके से भी सारा गया गुजरा है, निम्न कोटि का है, पशुभ्यो अपि निकृष्टतमा और पशुओं से भी निकृष्ट है, तथा च आदि और उस प्रकार से तिड़ आदि तिनके आदि की वृक्षों इत्यादि की सृष्टि अनंतरम सृष्टि के बाद उसके निर्माण के बाद तथा विधम उस प्रकार की जीव निर्माण जीवों का निर्माण करके मनुष्यों को बना करके विश्व विधाता ने कीदृशम किस प्रकार की बुद्धि प्रकर्षम प्रकट होती अपनी बुद्धि का प्रकर्ष दिखलाया है, यह मैं समझ नहीं पाता। पीपल देव कहते हैं कि तिनके आदि वृक्षों इत्यादि का निर्माण करके मतलब सृष्टि के सभी पदार्थों निर्माण करके अंत में विधाता ने जो यह जीव निर्माण कर दिया, जो मनुष्यों को बनाया है, तथा विधम उस प्रकार के मनुष्य तथा विधम में बहुब्रीहि समास से मनुष्यों के लिए आया है, उस प्रकार के मनुष्य रूपी जीव का निर्माण करके अपने विश्व विधाता ब्रह्मा ने अपने किस प्रकार की बुद्धि दिखलाई है यह मुझे समझ नहीं आता। अर्थात ब्रह्मा ने बहुत बड़ी मूर्खता की है। यहाँ पीपल देव यह बताना चाह रहे हैं मनुष्यों को बना करके। सोचिए कितनी बड़ी अपमान की बात है। इसलिए अपने आप को सुधारिए, सही रास्ते पर चलिए, यश मान सम्मान पीछे भागे, स्वार्थ भी पीछे नहीं। संदर्भ वही सेम है, इस पाठ से लिया गया है और इसमें पीपल देव के माध्यम से लेखक ने मानव की दुष्प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उनकी निम्नता या नीचता का वर्णन करता है या किया है। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के उद्भिज परिषद नामक पाठ से लिया गया है। इस अवतरण में लेखक ने पीपल देव के माध्यम से मानव की दुष्प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उनकी निम्नता का वर्णन किया है। ऐसा हम लोग यहाँ पर
लिख देंगे और बाद में उसका हिंदी अनुवाद कर देंगे साफ साफ अक्षरों में, ताकि नंबर अच्छा मिले। तो अनुवाद वही जो बताया गया कि ये मनुष्य न केवल पशुओं से निकृष्ट है, बल्कि तिनकों से भी गैर गुजरे हैं। तिनके तो आदि से अपनी शक्ति के अनुसार लड़कर वीर पुरुषों की तरह शक्ति के नष्ट होने पर जमीन पर गिरते हैं, न कि कायर पुरुषों की तरह अपने स्थान छोड़कर भाग जाते हैं। फिर मनुष्य अपने मन से आगे भी भविष्य में घटित होने वाले किसी विपत्ति के आगमन की कल्पना करके दुख से ही समय बिताते हैं, ठीक है, और व्याकुल होकर अनेक प्रकार के दुख को दूर करने वाले उपायों की परिकल्पना करते हैं, जिससे मानव जीवन में सुख शांति इच्छित मार्ग से दूर हो जाती है। अतः जो तिनके से भी गए गुजरे, अतः जो तिनके से भी गए गुजरे हैं तथा पशुओं से भी निकृष्ट हैं, नीच हैं, और तिल आदि की सृष्टि के बाद उस प्रकार के जीवों का निर्माण करके विधाता ने किस प्रकार की अपनी बुद्धि का प्रकाश दिखलाया है, यह मेरी समझ से परे है, ऐसा पीपल देव का कहते हैं, ठीक है। विशेष दिखला रही लास्ट में, वीर पुरुष में कमधारय है, जिसे प्रादित पुरुष कहते हैं। वीर पुरुष कैसा पुरुष है? वीर पुरुष, ठीक है। पुरुष का विशेषण है कि पुरुष कैसा वीर है, तो कमधारय समास है, ठीक है। का पुरुष, काय पुरुष, कैसा पुरुष है? काय पुरुष, यहाँ पे कमधारय समास है, यहाँ पर प्रादित पुरुष है, ठीक है, ठीक है। आकलन माने क्या होता है? जानकर। तो इस प्रकार से ये गद्यखंड आपका पूरा हो जाएगा। अगला गद्यखंड है गद्यखंड संख्या 18। अब ये गद्यखंड आपका नैतिक मूल्यांकन पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो नयनम नीति, ले जाना ही नीति है, अर्थात मनुष्यों को अपने पथ पर आगे ले जाना, बढ़ना ही नीति है, ठीक है। नीति ईमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, नीति के यही मूल्य ही नैतिक मूल्य हैं, अर्थात जिसके द्वारा आप हमेशा आगे बढ़ें, अपने मार्ग पर आगे बढ़े, अपने उद्देश्य में सफल हों, जीवन में आगे बढ़े, वही नीति है। और जिन मूल्यों के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ते, उन्नति करते हैं, यश कर कमाते हैं, मान सम्मान मिलता है आपको, वह सभी क्या नैतिक मूल्य है। जैसे सत्य, अहिंसा, सदाचार, ये सब क्या है? नैतिक मूल्य है। तो नयनम नीति, ले जाना ही नीति है। कहाँ ले जाना? तो आगे, और अच्छे कर्मों द्वारा, अच्छे तरीकों से आगे बढ़ना है नीति है। नीति के यही मूल्य है, अर्थात कौन से मूल्य? जिन मूल्यों के द्वारा आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छे गुण सदाचार अपना करके, वही नैतिक मूल्य। यया, जिसके द्वारा सरड़िया माने सरलता पूर्वक कार्य करने से मनुष्य से जीवनम सुचारु सफलं च भवति, मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है। सा नीति कथ्यते, वह नीति कही जाती है, अर्थात वह सभी कार्य जिस प्रकार से, जिसके द्वारा आपका जीवन सुचारू और सफल हो, सब क्या नीति है। यम नीति है, यह जो नीति है, यह जो गुण है, मूल्य है, केवल से जनस्य, केवल मनुष्यों के लिए और समाज के लिए ही न भवती, नहीं होती है, अपितु बल्कि जनानाम, सभी लोगों के लिए, नृपाणाम, सभी राजाओं के लिए, सभी मंत्रियों के लिए, सभी शासकों के लिए, सबके लिए, समेशाम च व्यवहाराय, सभी के व्यवहार के लिए होती है, अर्थात सभी को अच्छे आचरण पे चलना चाहिए, नीति अपनानी चाहिए, तभी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। नित्या चलने, नीति के मार्ग पर चलने से, व्यवहारेण, व्यवहार करने से, प्रजा नाम, सभी प्रजाओं का, शासका नाम, सभी शासकों का, और समस्तस्य लोकस्य भी कल्याण होते, और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा गद्यखंड है, इसका संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से लिया गया है। इसमें नैतिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, उसके बारे में बताया गया कि नैतिक मूल्य क्या, उसका जीवन में क्या महत्व है। फिर हिंदी अनुवाद कर देंगे कि नयन माने ले जाना ही नीति है, नयनम नीति, ले जाना ही नीति है। नीति का यह मूल्य नैतिक मूल्य है। जिस रीति या ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। ठीक है, यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए नहीं बल्कि मनुष्य, राजा और सभी लोगों के व्यवहार के लिए होती है। नीति के अनुसार चलने और व्यवहार करने से प्रजा, शासक और समस्त संसार का कल्याण होता है। ठीक है, अर्थात वह सभी गुण, वह सभी कार्य जिससे आपका भला हो, कल्याण हो, सब क्या है, नीति है। तो अभी आपका भला है, कल्याण कैसे होगा, पढ़ाई करने से। सुबह से उठ करके रोज 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना समय उसको पढ़िए, तैयार कीजिए, घर का काम करिए, माता पिता की आज्ञा मानिए, अच्छे आचरण करिए, गलत कार्यों से दूर रहिए, गुटखा पान मसाला से दूर रहिए, कुछ नशा पत्ती न करिए। ठीक है, ये सब करने से आपका जीवन सफल होगा, यही नीति है और कुछ नहीं है। फिर विशेष नीति जो 4 पॉइंट कि उपयुक्त गद्यांश में नैतिक मूल्यों का महत्व बतलाया गया कि नैतिक मूल्य का क्या महत्व है। और सरड़िया मतलब क्या होता है, सफलता पूर्वक या सरलता पूर्वक, या एकाध और ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटा सा गद्यखंड था, इसका हो गया। आइए आगे देखते हैं। कुल 20 गद्यखंड है, 19वां है, इसके बाद एक और है बस। ठीक है, इतने में आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, परीक्षा में अवश्य ही आ जाएगा। नैतिक मूल्य ही है व्यक्ति है सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्यों के द्वारा अच्छे कार्य करने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा विद्यार्थी है, बहुत अच्छा बालक है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसा कहते लोग। तो अच्छा कार्य करने से, अच्छे तरीके से रहने से। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मनुष्यों के कल्याण के लिए नैतिकता बहुत आवश्यक है। आप अच्छे से रहेंगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। नैतिकता एवं व्यक्ति, समाज से, राष्ट्र से, विश्व से कल्याण होते। नैतिकता ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और संपूर्ण विश्व का कल्याण करती है। सबका भला होता है अच्छा कार्य करने से। नैतिकता आचरणे नैव, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य अपनी मानवीय गुण उत्पद्यन्ते। इस प्रकार से अन्य बहुत से मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। सदाचार, परोपकार, सत्संगति, सत्यनिष्ठा, अभ्यास, ठीक है, ये सभी गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यों, नैतिकता के द्वारा मनुष्यों में, मनुष्य जो होते हैं अन्य प्राणिभ्य, अन्य दूसरे प्राणियों से भिन्न जायते, भिन्न हो जाते हैं, अलग होते हैं। मतलब हम लोगों के अच्छे व्यवहार कार्य से हम अन्य प्राणियों से अलग होते, कहते हैं हम मनुष्य जाति हैं, हम अच्छे हैं। ठीक है, तद आचरण, उसके आचरण से व्यक्ति, समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। ठीक है, व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य समुन्नयन अवसरो लभते। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। फिर आगे संदर्भ इसका लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यांकन पाठ से लिया गया है। इसमें नैतिकता के महत्व का प्रकाश डाला गया है। ठीक है, नैतिकता के महत्व का के बारे में बताया गया है। तो हिंदी अनुवाद कर देंगे। अभी जो बताया गया कि नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है, नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होता है, नैतिकता के आचरण से मनुष्यों में त्याग, कर्तव्य, विनय, सत्य, न्यायप्रियता, इस प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है, हमको अलग करते हैं, हमको अच्छा बनाती है नैतिकता। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन
अनुशासित और निष्कंटक होता है। निष्कंटक माने सभी प्रकार के कांटों से दूर, कांटों माने दोषों से दूर, समस्याओं से दूर होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। और लास्ट में देंगे विशेष, ऊपर गद्यांश में नैतिकता के महत्व प्रकाश डाला गया है। और निष्कंटकम में बहुब्रीहि समास है। निर्गतः कंटकम यस्मात् तक चला गया सभी बाधाएं कंटक जहां से, तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, लभ्यते दिखा सकते हैं। लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप है आत्मने पद का। लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद, इसको दिखा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यह पूरा हो जाएगा। आगे आइए, और ये अंतिम छोटा सा गद्यखंड, ये लास्ट है, गद्यखंड संख्या 20। तीर्थाटनम, तीर्थाटन करना, तीर्थ यात्रा करना। पावनासु नदीसु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, गंगा स्नान करना। यजनम, यज्ञ करना। याजनम, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना और करवाना। गुरु सेवा, अपने गुरुओं की सेवा करना। मातृ पितृ सेवा, माता पिता की सेवा करना। संध्या वंदनम, संध्या वंदन करना, पूजा पाठ करना। षोडश संस्कार, और षोडश जो संस्कार हैं, जो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं, एते मुख्य रूपेण, ये सभी मुख्य रूप से धर्म पद वाच्या, धर्म पद से कहे गए, अर्थात ये सभी धर्म कहे गए। येषु कर्मसु, इन सभी कार्यों में नीति है मिश्रण नास्ति, नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापक, अतः धर्म बहुत व्यापक है। धर्म की कोई सीमा, धर्म बहुत बड़ा है। धृति माने धैर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरेषु, आदि आचरों में, आदि व्यवहारों में, द्वयो सांकर्यम अस्ति, इन दोनों का मिश्रण है। अर्थात इन सभी व्यवहारों में नीति और धर्म का मिश्रण है। परम एतत्, परंतु यहाँ पर इसमें निश्चितम, यह निश्चित है कि द्वयो आचरेण, इन दोनों के आचरण से, दोनों का व्यवहार करने से, अर्थात नीति और धर्म के मार्ग पर चलने से लोकस्य परमम कल्याणम जानते एव, लोक माने संसार का परम कल्याण निश्चित है, परम कल्याण होता है। ठीक है, तो आपको कल्याण करना है, परम कल्याण करवाना है, तो क्या करेंगे, नैतिकता के मार्ग पर हम सभी लोग चलेंगे। ठीक है, संदर्भ लिख दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि धर्म अत्यंत व्यापक है, लेकिन धर्म और नीति के मिश्रण से ही लोक कल्याण संभव है। लोक कल्याण कैसे होगा, धर्म और नीति के मार्ग पर चलने से। इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए, ऊपर बताया गया कि तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना और कराना, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदन जैसे 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म कहलाते हैं। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, इसलिए धर्म बहुत व्यापक है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों का मिश्रण, दोनों माने नीति और धर्म का मिश्रण है। परंतु यह निश्चित है कि इन दोनों के आचरण से लोक का परम कल्याण होता है। लास्ट में विशेष दिखला देंगे। क्या दिखला देंगे, विशेष, कि मानव जीवन में कुल कितने संस्कार होते हैं, कुल 16 संस्कार होते हैं। इसको दिखला देंगे, कुल 16 संस्कार हैं। और धर्म प्लस नीति बराबर क्या होगा, लोक कल्याण। धर्म और नीति पर चलने से संसार का कल्याण संभव है। इस प्रकार से कुल 16 गद्य, कुल 20 गद्य खंड हो गया संस्कृत गद्य भारती के। इन सभी को भली भांति प्रकार से देख लीजिए। इसमें से अवश्य ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे। और जितना भी पढ़ाया गया, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे संस्कृत गद्य भारती हो, चाहे संस्कृत पदप्यूषम हो, चाहे संस्कृत कथन कौमुदी हो, जो तीनों किताब पढ़ाएंगे और जो व्याकरण पढ़ाया गया, इसमें से निश्चित रूप से आपके सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इतना पूरा विश्वास रखिए। और यदि इन सबको आप तैयार कर लेते हैं
तो आपके संस्कृत में 100 में से 100 नंबर कहीं नहीं गए। 70 नंबर तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, बाकी 30 नंबर आपके अपने स्कोर से मिलेगा, आपके व्यवहार पर आपके जैसा प्रदर्शन होगा। 30 में 29, 28, 30 में 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 में 30 वहां से ले लीजिए, अब बाकी 70 में 70 यहाँ से। तो संस्कृत में 100 में 100 आपके कहीं नहीं गए, मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पूरा आपके यूपी बोर्ड कक्षा 10 जो संस्कृत का पाठ्यक्रम था, जो बोर्ड परीक्षा दृष्टि से बनाया गया है, ये समाप्त होता है। इन सभी लोगों को आप तैयार कर लीजिए और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छे नंबर लाएं, सभी लोग पास हो जाएं अच्छे नंबरों के साथ। आप सभी को इस शुभकामनाओं के साथ नमः संस्कृता।